नमस्कार। आज रिश्तों की श्रृंखला में माँ की चर्चा करेंगे। हमने तो माँ से शुरू ही करना चाहा था, लेकिन बीच में भगवान आ गए। माँ का जो किरदार है दुनिया में, जितने भी रिश्ते हैं उस सब में माँ का जो रोल है वो सबसे अधिक कठिन है। देखिए, मैंने जो एक ये छोटा सा पेपर वेट है, इसे अपने जेब में रख कर के 4-5 घंटा रखा था। मैं प्रयोग कर रहा था। 4-5 घंटे के अंदर मैं 40-50 बार मेरे मन में ये आया कि इसको निकाल के फेंक दूं। अनकंफर्टेबल फील कर रहा था मैं। इस वजन से 4 गुना ज्यादा वजन मेरी माँ ने अपने पेट में रख करके घूम रही थी, सारे काम कर रही थी। उस जो अनकंफर्टेबिलिटी है उसकी कल्पना कर सकते हैं आप। कोई भी चीज रख के देखिए, अनवांटेड चीज को साथ में रख करके, इतना बड़ा पत्थर रख के देखिए कितना देर आपको कितनी तकलीफ देता है। उसके बाद आप का जन्म होता है। प्रसव वेदना दुनिया की सबसे बड़ी वेदना है। उससे अधिक वेदना और किसी चीज में नहीं होता, मरने में भी नहीं होता। उतनी वेदना को झेल करके आपको प्रकट किया, फिर आप कहते हैं कि मेरे लिए किया ही क्या। तो माँ जो है, माँ को मैं कोई रिश्तेदारी की श्रेणी में रखता भी नहीं हूँ। माँ या पिता भगवान है, ऐसा मैं कोई श्रद्धा से, विनम्रता से, आदर से नहीं कर रहा हूँ। इसकी मैं वैज्ञानिकता बताता हूँ। देखिए, आपके शरीर का, मेरे शरीर का कोई भी, जैसे कि जो 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 अंग मर भी गए हैं, जैसे ये दाढ़ी है, ये मर गए हैं, ये आपके नाखून बढ़ गए, मरे हुए अंग हैं। उस मरे हुए अंगों को भी यदि आप जांच कराएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपके माँ बाप कौन है। उसका जो डीएनए है वो उस मरे हुए अंगों में भी है। आपके शरीर के हर एक कोशिकाओं में आपके माता पिता अपने पूरे संस्कार के साथ विद्यमान है। उनका डीएनए आप में विद्यमान है। हमने सुना है कि भगवान कण कण में होते हैं। मुझे अनुभव में नहीं आया अभी तक, लेकिन माता पिता मेरे शरीर के कण कण में हैं, इसके लिए श्रद्धा करने की जरूरत नहीं है। प्रमाणित है, वैज्ञानिक है। तो भगवान का जो परिभाषा है वो माता पिता पे पूरी तरह से बैठता है। वो कण कण में है, शरीर के कण, रोम रोम में, हर एक डीएनए, हर एक कोशिकाओं में, और अपने पूरी संस्कार के साथ है। तो ये तो हुई। अब चलिए, लेबोरेटरी मत जाइए, आपके माता पिता घर में हैं। एक प्रयोग दूसरा करके देखिए। आप अपने माता या पिता को आलिंगन कीजिए और गहरी सांस लीजिए। आपके शरीर की सभी कोशिकाएं प्रफुल्लित हो जाएंगी। अब ये भी थोड़ा सा कठिन हो सकता है, क्योंकि माता पिता से तो हमने इतनी दूरी बना रखी है। अधिकतर लोग जो उसे आलिंगन करे तो शायद इसका अवसर ना है, लेकिन पैर छू सकते हैं आप। पैर तो लोग झगड़ा लड़ाई की हालत में भी माता पिता का पैर तो छूता ही है।
आप पैर छूइए। पैर छूते हुए पैर छूना जो है हमारी संस्कृति में, जो पैर छूना है वो एक यौगिक क्रिया है जिसको पाद हस्तासन कहते हैं, जिसमें हम शरीर को झुकाते हैं और झुका के हाथ को पैर में संपर्क में लाते हैं। तो जब प्रणाम करते हैं तो अपने पैर को नहीं छूते हैं, माता या पिता या गुरु जिनको भी है उनको पैर छूते हैं। आप पैर सांस छोड़ते हुए झुकिए और पैर छूइए, सांस छोड़िए। आपके शरीर की सभी कोशिकाओं में एक जो चेतना आएगी जिसे यदि आप अनुभव करना चाहें तो कर सकते हैं। और ऐसा अनुभव आपको दूसरे किसी के भी पैर छूने में नहीं होगा। कोई संत हो, महात्मा हो, शंकराचार्य हो, शंकराचार्य को भी पैर छू करके आप वो ऊर्जा को महसूस नहीं करेंगे जो ऊर्जा आप अपने माता या पिता के पैर छू को करेंगे। आजकल तो लोग पैर भी नहीं छूते हैं, खिलौना से ही काम चलाते हैं। लेकिन इसकी वैज्ञानिकता है। जो आपके शरीर के अणु हैं, जो आपके शरीर के कोशिकाएं हैं, वो अपने उद्गम से मिल करके एक अलग ही अनुभूति को अनुभव करते हैं। और जब आप पाद हस्तासन में होते हैं तो आपके मस्तिष्क की जो रक्त संचार है वो बढ़ जाती है, आपकी सक्रियता, आपके शरीर की सभी कोशिकाओं की सक्रियता बढ़ जाती है और उसे आप अनुभव कर सकते हैं। माता पिता ईश्वर हैं, आपके उद्गम हैं, आपको उत्पत्ति आपको उत्पन्न किए हैं। भगवान भी तो वही करते हैं, भगवान उत्पन्न कर रहे हैं, जगत को उत्पन्न कर रहे हैं। अब भगवान तो सब जगह जाएंगे नहीं गर्भवती होने के लिए, तो उन्होंने माता बनाया। तो वो भगवत स्वरूप हैं, वो भगवान हैं। ये कोई श्रद्धा की बात नहीं है, ये कोई विश्वास की बात नहीं है, ये कोई धर्म की बात नहीं है, ये विज्ञान की बात है। अब सवाल ये है कि बच्चे मानते क्यों नहीं हैं? इसका भी मुझे जो कारण समझ में आता है, देखिए, यदि आपने इस वीडियो के किसी श्रृंखला को नहीं देखेंगे तो पूरी बात समझ में नहीं आएगी। जैसे मैंने कल भगवान से संबंध का जो चर्चा किया तो उसमें मैंने बताया था कि भगवान अत्यंत कठोर, निर्मम, कभी क्षमा नहीं करने वाले, निर्मोही हैं। आप क्या करते हैं? ये मेरा बच्चा, खास करके माँ, आज माँ का ही सीरियल चल रहा है, तो ये जो है कि नहीं मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, ये जो ममता है और ये जो मोह है, ये न आपके बच्चे के लिए अच्छा है और न आप भगवान वाले पोस्ट पे बने रह सकते हैं। इस तरह से कर्तव्य कीजिए। आप क्या कर सकते हैं? आपको उत्पन्न करने के लिए भगवान ने सब प्रक्रियाएं दी, फिर उसके पालन पोषण करने के लिए भी भगवान ने सब चीज उपलब्ध। आपके स्तनों में दूध आ गया कि भाई उसको तो दूध पिला, फिर जो भी है वो सारी चीज भगवान स्वयं कर रहे हैं। आपको अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप तो भगवत स्वरूप में रहिए। आप ममता क्यों करते हैं? आप उसकी जरूरतों को समझिए, आपका जो कर्तव्य है उसे कीजिए, आप अपना कर्म कीजिए। मोह ममता आपको भगवान वाली कुर्सी से नीचे कर देंगे। और जो आप सोचते हैं कि नहीं मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता है, वो बाद में पता चलता है वो क्या सब कर सकता है। चल रहे हैं जो बुरे माँ बाप हैं, देख लीजिए, वृद्धाश्रम जाके देख लीजिए, वही बच्चे हैं जिनको बचपन में माता को लगता था कि नहीं मेरा बच्चा, ये जो मेरा बच्चा है वो भगवान का बच्चा है। आपको जो दायित्व मिला उस दायित्व को कीजिए। और मुझे लगता है कि अगर माएँ अपनी दायित्व को समझ लें तो जो माता पिता का संबंध है वो अधिक मधुर हो जाएगा। कल पिता की चर्चा करेंगे।